दोस्तों मैं नेक्रोमेंसर का एक Q&A वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें आपको जो सवाल पूछने हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई ने पूछा कि यू सी उन इतनी जल्दी इतना पतला कैसे हो गया। तो भाई देखो, ऐसा है कि यू सी उन ने जब आसपास की एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्व की और अपना लेवल ब्रेक थ्रू करता रहा, तो उसके साथ साथ जो उसके शरीर में इम्प्योरिटी थी, यानी जो गंदगी थी, वो सब उसके शरीर से निकलती रही। तो उसके कारण उसका धीमे धीमे शरीर पतला होता गया और उसने अपनी बॉडी को रिफॉर्म कर लिया। और मेरे दूसरे भाई ने कहा था कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को मुझे थोड़ा ठीक करना है। पर दोस्तों क्या है, मेरा ये वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, मतलब अपलोड करने के बाद। क्या है दोस्तों, मैं अपने ये वीडियो है ना अपने फ़ोन में बनाता हूँ, इसके लिए कभी कभी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मेरा कोई ऐसा डिवाइस नहीं है। और दोस्तों अगर आपके यही सब क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका एक Q&A वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम अपने एपिसोड में वापस आते हैं। ये मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि क्या है, पीछे डालता हूँ तो कोई देखता नहीं, उससे सब स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं आगे ही रख दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी कहानी हम वापस से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम माउंटेन किंग और सिंगमन को हंसते हुए बात करते हुए देखते हैं। तभी चिल्स होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपनी टीम में माउंटेन किंग को कैसे शामिल कर सकता है, वो सभी इंस्ट्रक्टर के नज़रों में आ चुका है। उसकी जगह हमारे हांगरुंग कबीले को होना चाहिए। तभी वह जिस प्रबंधक को उन्होंने खरीदा था उससे कहता है कि जल्दी करो। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग अपनी जगह पर जाओ, टेस्ट शुरू होने वाला है। वो कहता है कि तुम दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, तुम जाकर डायरेक्ट एनिमी के ऊपर हमला करके उनके सामान को छीन लो, या अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लो। ये अब तुम्हें चुनना है। तभी हम देखते हैं हांगरोंग कबीले के कई सारे लोग अटैक करने की जगह पे खड़े हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं, उनको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाते हैं। तभी हम चिल को देखते हैं, जो अपने लोगों के सामने खड़े होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिंगमोन, मैं नहीं जानता कि तुमने माउंटेन किंग को अपनी तरफ कैसे किया, पर मैं इतना तो देख ही सकता हूँ कि माउंटेन किंग ने इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। पर मेरे पास सिर्फ मेरे अकेले की सेना नहीं, मेरे पास मेरे लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। तभी हम हांगरोंग कबीले के लोगों को देखते हैं जो पूरी तरीके से मारने के इरादे में होते हैं। तभी वहाँ जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें देखते हुए चिल्स होता है, हमने इन्हें सभी को खरीद लिया है, यह अब तुम्हारे खिलाफ है। तभी वो सोचता है कि अगर मैं उसे इस लड़ाई के चक्कर में ख़त्म कर दूँ तो मुझ पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। सच में आज मज़ा आने वाला है। तभी हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि अभी से तुम्हारी प्रतियोगिता शुरू होती है। तभी हम देखते हैं एक व्यक्ति हॉर्न बजाता है और वहाँ सभी लोगों के बीच की लड़ाई चालू हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये एक प्रतियोगिता जैसा नहीं, ऐसा लगता है कि ये युद्ध का मैदान हो चुका हो, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को काटते पीटते रह रहे हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना राजा ने यहाँ पर कितने भी लोग मरे, इन सभी पे हमें आग मूंदने के लिए कहा है। पर ये सच में ये भयानक है, ये एक युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा। तभी सोचता है कि इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन जीते या कौन, पहले से ही ये तय हो चुका है कि हांगरोंग कबीला ही आखिरी में विजेता कहलाएगा। सच में। तभी उसका कहीं पर ध्यान जाता है। तभी वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम चिल्ड को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी हांगरोंग कबीले के लोग बैकुन कबीले के लोगों पे हमला कर दो। तभी हम हांगरोंग और बैकुन कबीले के बीच में लड़ाई शुरू होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर हांगरोंग कबीला हमला कर रहा होता है और बैकुन कबीला प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में खड़ा होता है। तभी चिल्ड सोचता है ये कैसे हो सकता है कि ये सिंगमुन इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता। वो जानता है कि यहाँ पर डिफेंस करने का इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, अटैक करके ही कोई जीत सकता है, तो उसने इस तरह का रास्ता क्यों चुना। नहीं, मुझे मत कहना, उसके पास साले के पास प्लान है। तभी सिंगमन कहता है कि लगता है कि अब खेल शुरू करने का समय आ चुका है। तभी वह अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि जो लोग अब हमारे पंक्ति में फंस चुके हैं सभी से उन सब का सामान छीन लो। तभी हम देखते हैं वह लोग जितने भी सामान होते हैं वह बैकुन कबीला हांगरोंग कबीले से छीन लेता है, और बैकुन कबीला हांगरोंग कबीले के लोगों को मारना भी शुरू करता है। और उन्हें इस तरह से हमला करते हुए देखकर जो भी हांगरोंग कबीले की मदद करने के लिए उन ग्रुप की तरफ से आए हुए होते वो पूरी तरीके से डर चुके हुए होते। तभी उनमें से एक व्यक्ति अपने लीडर को कहता है कि लीडर, ये क्या हो रहा है। हांगरोंग कबीला इतना बड़े लोगों के साथ आया था तो भी बैकुन कबीले के इतने कम लोगों ने उन्हें हरा दिया। तभी हम माउंटवा सेक्ट वाले लोगों को देखते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, पर उनके लीडर के कहने पे तीनों आर्मी बैकुन कबीले पे हमला कर देती है। तभी हम बैकुन कबीले वाले लोगों को देखते हैं जो अभी तक डिफेंस कर रही होती, पर उनके डिफेंस को भेद करके हांगरोंग कबीले अंदर घुस जाते हैं और बैकुन कबीले को मारना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं बैकुन कबीले को बहुत बुरी तरीके से हांगरोंग कबीले वाले लोग मारने लग जाते हैं, पर बैकुन कबीला भी पीछे हट नहीं रहा होता है, वो भी हमले कर रहे होते हैं। तभी हम माउंट वा सेट और काबुल सेट को देखते हैं। तभी सिंगमन कहता है कि लगता है अब हमारे समय आ चुका है। तभी सिंगमन अपने लोगों को हमला करने के लिए भेज देता है। तभी हम देखते हैं सिंगमन का ग्रुप भी हमले करने में आ जाता है और सबसे आगे मिस डायरिंग होती है और वो अपने छोटे छोटे चाकुओं को सभी के ऊपर एक ही साथ
फेंक देती है। तभी हम देखते हैं उनके चाकुओं से कई लोग मारे जाते हैं। तभी हम सिमोन के बाकी टीम मेंबर्स को भी देखते हैं जो सभी को एक साथ ख़त्म कर रहे होते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होता, ना ही कोई मांटुआ सेक्ट, ना ही कोई हांगरोंग कबीला, ना ही कोई काबुल ग्रुप। कोई भी बैगुन कबीले के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर डोजी उनकी, जिसके एक ही हमले से कई सारे हांगरोंग कबीले के लोग मारे जा रहे होते हैं। तभी चिल सोचता है कि ऐसा कैसे सकता है, मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी थी, मेरी आर्मी बस कुछ लोगों से कैसे हार सकती है। नहीं, ये सभी सिमोन के कारण हुआ है। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो सोचता है कि लगता है कि अब मेरा समय आ चुका है। तभी वो चुटकी बजाकर अपने शैडो स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करता है और जितने लोगों के पास उनका सामान बचा हुआ होता है उन सभी के गर्दन से सिर्फ उन सामानों के रस्सी को तोड़कर उन्हें ले लेता है। तभी कोई चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग अपने सामान को बचाओ, कोई आकर उसे ले जा रहा है। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो पूरी तरीके से इसी चीज़ में लगा हुआ होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, तभी वह पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं उसके पास से एक अटैक जाता है जो माउंटेवा के एक मास्टर ने किया होता है। तभी सिमोन सोचता है कि इसमें कुछ तो ताकत है। तभी हम देखते हैं वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि ओ, तो तुम ही बैकुन कबीले के कुत्ते यूसी हो न। तभी हमें पता चलता है यह माउंटवा सेट का मास्टर चुंगन होता है। तभी वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने छोटे हो गए। तभी हम देखते हैं माउंटवा के कई लोग यूसी उनको घेर लेते हैं। तभी वो कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो, तो मैं सिर्फ तुम्हारे एक हाथ और तुम्हारे की को तोड़ने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और दोस्तों की को यानी जहाँ की को स्टोर किया था वो वाली जगह। तभी यूसी वो सोचता है ये है कौन। तभी उसके आसपास नज़र जाती है जहाँ पर सब माउंटवा सेट के लोग होते हैं। तभी वो कहता है कि ओ, तुम तो वही कॉकरोच नहीं हो जिसे मैंने अपने घर से बाहर निकाला था। मुझे लगा नहीं था कि तुम अपना मुंह उठाकर मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए आ जाओगे। तभी हम मास्टर चुंगन को देखते हैं जो कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम सिर्फ जोग्यान के एक छोटे से कबीले के नेता हो और हम लोग अनोही के सबसे बड़े संप्रदाय के व्यक्ति, और तुम हमारे सामने इस तरह की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तभी हम सिमोन को देखते हैं जो उसका अभी भी मजाक उड़ा होता है। तभी उसे ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ऐसा कहकर वह उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं सिमोन के पास जब उसका अटैक आता है तभी सिमोन सोचता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, पर एक एक करके मत आओ यार, एक साथ आओ कि मैं तुम्हारा काम एक ही साथ ख़त्म कर सकूँ। तभी हम देखते हैं वो सभी मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं, पर सिमोन बहुत आराम से उनके बीच में से निकलकर सीधा ही मास्टर चुंगन के सामने आ जाता है। तभी हम मास्टर चुंगन को देखते हैं जो अपनी तलवार से एक खतरनाक अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं वो अटैक सिमोन को लगने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या सिमोन को वो अटैक लगा। दोस्तों मैंने बीच में जो कमेंट्स के जवाब दिए शायद आप लोगों को पसंद आए, पर अगर मैं ये चीज़ अगर पीछे डाल देता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो, इसी के लिए मैं उस चीज़ को आगे डाल दिया कि कम से कम जिन्होंने कमेंट किया तो मैं उन्हें उसके सवाल का जवाब दे सकूँ। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।